हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अभी टीपीएससी क्लास में। मैं हूं सोनू सक्सेना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको टीपीएससी से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और मैं आपको एक नोटिफिकेशन बताना चाहूँगा, जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम जनवरी में होने वाला था अब वो फरवरी में होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है, जनवरी और फरवरी वाले बच्चों का एग्ज़ाम अब एक साथ कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि फरवरी में होगा। और जनवरी वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दिया करिएगा। आपका अपना ही चैनल है, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके ही लिए सारी क्लास को प्रोवाइड कराता हूँ। बाकी अभी तक मान के चलिए आपके लिए मैं मैक्सिमम 80 क्लासेस को प्रोवाइड करा चुका हूँ ना, जो कि आपके ही लिए है। सारे मेहनत आपके लिए करता हूँ। अगर आप प्रैक्टिकली क्लास चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके सारे क्लास को देख लीजिएगा। उसमें मतलब आपका प्रैक्टिकली क्लास भी है, थ्योरी क्लासेस भी है, और आपका चैप्टर वाइज मैंने आपको रिवाइज भी करवाया हूँ, और उसमें कुछ डिस्कसेस एनालिसिस भी किया हूँ। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम है ना, उन सब चीज़ों को मैंने एनालिसिस करने के बाद मैं आपको सारे क्लास को प्रोवाइड किया हूँ। अगर आप पूरे क्लास को वॉच करते हैं 1 बाय 1 करके, तो आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। तो बस इतना ही बताना चाहेंगे। तो चलिए आज चलते हैं, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी भाषा कंप्यूटर भाषा नहीं है। तो आपको बताना है, ऑप्शन देखते चलना है आपको, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, IBM। तो देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत तैयारी किए होंगे, चाहे आप कोचिंग से भी तैयारी करें तभी आप क्लास को देखिए, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तभी देख के अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हैं। तो दोनों लोगों के लिए है, जो किसी कोचिंग वगैरह से तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देख सकते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए तो है ही है। तो चलिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, सबको पता है IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम होता है, आप नोट डाउन कर लिया करिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करिए, मैं बार बार आपको बताता हूँ। तो IBM एक क्या है, हार्डवेयर कंपनी है ना, जो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप कोबोल का पूरा नाम देखते हैं, तो कोबोल का पूरा नाम होता है कॉमन बिजनेस। क्या होता है कोबोल का, अगर आपसे पूरा नाम पूछेगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेशन लैंग्वेज आपका पूछेगा कोबोल का। ठीक है, बेसिक तो होता ही है। तो देखिए, कंप्यूटर में लैंग्वेज कितने प्रकार के, थोड़ा सा हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे। अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप के होते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। कौन सा होता है, लो लेवल लैंग्वेज। एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अगर लो लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पूछेगा क्या आता है, तो 0 और 1 आता है। क्या आता है, 0 और 1। अगर पूछेगा हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या आता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका जैसे कोबोल हो गया, पास्कल हो गया, जावा हो गया, फोर्ट्रॉन हो गया। ठीक है, और आपका सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसे मशीनी लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, इसी को बाइनरी लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल को। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है, और इस पर कार्य करना बहुत लो लेवल के अकॉर्डिंग बहुत ईजी होता है, और लो लेवल पे काम करना बहुत कठिन होता है। हमारा कंप्यूटर सबसे पहले लो लेवल लैंग्वेज पे ही रनिंग किया गया, प्रोग्राम को ना बनाया गया। तो आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकती हैं। मतलब आप ऐसा कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप आसानी से नहीं ले जा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क, PD, CD, DVD। तो देखिए 1 बाय 1 करके जानते हैं। DVD का पूरा नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। क्या होता है, लिख देते हैं थोड़ा सा, वीडियो डिस्क। और CD का पूरा नाम होता है कम्पैक्ट डिस्क। PD का पूरा नाम होता है, शॉर्ट में PD बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेन ड्राइव। और
एच डी डी का पूरा नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब स्टोरेज डिवाइस है, इसमें डाटा को संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सी भाषा वैज्ञानिक भाषा है? पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक। तो मैक्सिमम इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी, आपका फोर्ट्रॉन जो है वैज्ञानिक भाषा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये कह रहा है डाटाबेस के अंतर्गत प्राइमरी की क्या, मतलब प्राइमरी की का क्या उद्देश्य है? जो आपका प्राइमरी की होता है उसका उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है किसमें, डेटाबेस के अंतर्गत। तो 4th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड को यूनिक तरीके से पहचानना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पास्कल, फोर्ट्रॉन एवं एल्गोल जैसी भाषा को सिखाने के लिए किसको नींव का पत्थर कहते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, किसको ना, चलिए ठीक है, बट किसको आप देखेंगे ना ऐसे करके लिखा होगा ना, तो इसे कह रहा है किसको नींव का पत्थर कहते हैं। तो 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे डैश दे रहा का मतलब होता है कि डाटाबेस में रखा हुआ डाटा एक्यूरेट और रिलायबल होता है ना। तो ये आपको बताना है 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, आपका एक प्रिपरेशन क्लास है, आप भी मतलब अपने आप को आकलन कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कहाँ तक हुई, हमें और कितने तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए 1 बाय 1 करके, थ्योरी क्लासेस चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको 1 बाय 1 सारे टिप्स सीखे, प्रैक्टिकल हो या थ्योरी क्लास हो, मैं सारा डिस्कस करूँगा, आपको सारे क्लास को प्रोवाइड कराऊँगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, डाटा इंटीग्रिटी। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रोलॉग भाषा का विकास कब हुआ? तो देखिए, प्रोलॉग भाषा पूछ रहा है, इसका विकास कब हुआ? तो इसका विकास हुआ था 1972। ठीक है, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर पहला। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए, कुछ इसमें नए क्वेश्चन भी है। कह रहा है टपल क्या मतलब होता है? टपल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेबल की एक रो। क्या होता है? टेबल की एक रो होता है, उसी को बोलते हैं क्या? टपल। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बना दे रहा हूँ रो कॉलम क्या होता है। ये देखिए, मेरा मान लीजिए कि मैं कुछ डायग्राम यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसे नॉर्मली समझ लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, ये मैं मान लीजिए एक सीट बना दिया हूँ और इसमें कह रहा है जो टेबल की एक रो होती है। तो देखिए, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। देखिए, यहाँ पे जो ये इंडिकेट कर रहा है, ये वाला जगह, ये नीचे से ना, ये पूरा एरिया, इसको हम बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, और इधर जो आपको इंडिकेट कर रहा है ये वाला एरिया ना, जिसमें जगह है इसमें ना, इसे हम बोलते हैं क्या? रो बोलते हैं। इसे हम रो बोलते हैं। जो होती है बड़ी लाइन होती है, इसे हम कॉलम बोलते हैं। कॉलम जो होती है ऊर्ध्वा मतलब स्तंभ होता है, या खड़ी लाइन भी आप बोल सकते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे कि रो कॉलम क्या होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है ऐसे शब्द जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग से प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कंट्रोल वर्ड्स। क्या हो जाएगा? कंट्रोल वर्ड्स, यानी कि इसका तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है निक नेट क्या है? तो आपको बताना है निक नेट क्या है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? कह रहा है विशेष तार का बुना जाल, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, इंटरनेट का दूसरा नाम, और भारत में प्रत्येक जिले को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। देखिए, थोड़ा सा देख लेते हैं साइज़ के आधार पर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो साइज़ के आधार पर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लैन,
एक होता है मैन, एक होता है वैन। थोड़ा सा समझिएगा। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है 1 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1 किलोमीटर। ये किसी एक कस्बे या क्षेत्र की दूरी को कवर करता है, या कोई विश्वविद्यालय वगैरह हो गया उसमें ये होता है। किसी कंपनी फैक्ट्री में ना, तो 1 किलोमीटर के दायरे में नेटवर्क का आदान प्रदान करता है लैन, इसीलिए इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। इसी का एक पार्टीशन होता है पैन, जिसे बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई ना, हॉटस्पॉट ना, तो इसे पैन बोलते हैं। लैन का ही पार्टीशन है। नेक्स्ट आते हैं मैन पे। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ के डाटा का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका वैन। वैन जो होता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया नेटवर्क होता है, जिसे बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। यह एक देश से दूसरे देश के कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करके सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्न में से कौन सा भाषा इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो इसको आपका बताना है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होगा? लेवल लिखा हुआ, लेवल होना चाहिए था, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अर्पानेट क्या है? तो देखिए अर्पानेट, थोड़ा सा देख लीजिए, वो आपसे पूछेगा अर्पानेट। इसका पूरा नाम होता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। ये सबसे पहला इंटरनेट का नाम था अर्पानेट। इसे डिफेंस डिपार्टमेंट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। पूरे वर्ल्ड का पहला इंटरनेट है और इसे 1970 कब बनाया गया था? 1970 एवं 1980 के दशक में बनाया गया था। और अब अर्पानेट का नाम चेंज होकर इंटरनेट कर दिया गया है। अगर आपसे पूछेगा भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो 15 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1995 को, 1995 में। किस कंपनी के द्वारा? BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, तो अर्पानेट क्या है ये आपको बताना है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विश्व का पहला वैन। क्या हो जाएगा? विश्व का पहला वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, 12 का सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम के अंतर्गत बच्चों द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा कौन सी है? तो सबको पता होगा लोगो भाषा है। क्या है? लोगो। ठीक है, ये बच्चों के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन को जोड़ने के लिए कौन सी व्यवस्था है? अगर कोई माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो जान लीजिए कौन सा होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है, माइक्रो को पीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसी, पर्सनल कंप्यूटर। हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसी को माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और अगर आपसे पूछेगा माइक्रो कंप्यूटर में एक साथ कितने व्यक्ति काम कर सकते हैं, तो एक व्यक्ति काम कर सकते हैं। कितने व्यक्ति? एक। कितना CPU लगा होता है? तो माइक्रो कंप्यूटर में एक ही CPU लगा होता है। और ऐसा आपके टीपीएससी के एग्जाम में पूछा है, माइक्रो कंप्यूटर में एक साथ एक ही व्यक्ति तो काम करता ही करता है, लेकिन कितने कार्य कर सकता है? तो मल्टी ना, तो कई कार्य कर सकता है एक साथ। माइक्रो कंप्यूटर पे एक व्यक्ति कई, जैसे टाइपिंग, म्यूजिक ना, प्रिंटिंग ना, तो कई काम कर सकते हैं। तो आपका 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्न। क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, मॉडर्न। ठीक है, ठीक। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये कह रहा है एक डाटाबेस के अंतर्गत फील्ड होती है। अगर आपका एक डाटाबेस है तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जानकारी की श्रेणी होती है। क्या होती है? डाटा बेस के अंतर्गत फील्ड में आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके ना इंक्लूड किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है DBMS जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। डी देखिए, BMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। MS एक्सेस का फाइल एक्सटेंशन नेम भी आप .dbms ना आप कमेंट करके बताइएगा MS एक्सेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वर्ड प्रोसेसर एवं स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है। तो 17 का सबको पता होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट पूछ रहा है, जैसे स्प्रेडशीट आपका कैल्क भी होता है, कैल्क MS एक्सेल के समान होता है। किसके समान होता है? MS एक्सेल के समान होता है। और आपसे पूछेगा वर्ड प्रोसेसर राइटर होता है, क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर राइटर, और MS वर्ड इसके समान होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछेगा कैल्क का एक्सटेंशन नेम तो .ODS होता है, और अगर आपका राइटर का पूछेगा एक्सटेंशन नेम तो .ODT होता है, ठीक है। अगर यहीं आपसे पूछेगा MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन नेम तो अगर आपसे पूछेगा MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो क्या होगा, यहाँ पे देख लेते पहले। एक्सेल आपसे पूछेगा, एक्सेल का जो होता है, एक मिनट, .docx ये आपका हो जाएगा MS वर्ड का, और एक्सेल का .xlsx, ठीक है। तो ये MS वर्ड और ये एक्सेल का होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड का समूह क्या कहलाता है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डेटाबेस कहलाता है। क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये कह रहा ISDN सेवा के अंतर्गत मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है ये आपको बताना है। थोड़ा गेसिंग किया करिए आप लोग भी। तो देखिए इसमें कह रहा है इसमें डेटा हस्तांतरण संभव नहीं है या छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे कंप्यूटर को जोड़ा नहीं जा सकता है, इसमें डेटा का हस्तांतरण डिजिटल फॉर्म में होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल फॉर्म में होता है। आज के इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्सनल कंप्यूटर को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है, वो किसके माध्यम से किया जा सकता है ये पूछ रहा है आपको। तो नेटवर्क के माध्यम से। किसके माध्यम से? नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है। तो आज इस क्लास में मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर किया करिएगा। और सारे क्लास प्लेलिस्ट में मैं 1 बाय 1 करके इंक्लूड कर दिया हूँ, जाके आप देख लीजिएगा। और अच्छे ग्रेड से आपका टेबल से एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, और आपका अभी जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला था फरवरी में होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।